मैं आपको हिंदी उच्चारण और वर्तनी पाठ 3 पढ़ाएंगे। ये आपकी बुक है व्याकरण सृष्टि। ये आपका पाठ है उच्चारण और वर्तनी। उच्चारण किसे कहते हैं या उच्चारण की परिभाषा, उच्चारण शब्द से क्या समझते हैं, ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपके मन में आते होंगे। तो बच्चों, जो हम अपने मुख द्वारा जिन वर्णों या अक्षरों को बोलते हैं, जिनका उच्चारण करते हैं, वही उच्चारण कहलाता है। उच्चारण के द्वारा वर्णों या अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। यदि वर्णों का उच्चारण आप उचित ढंग से नहीं करेंगे तो जो भी आप बोलेंगे अशुद्ध हो जाएंगे, यानी भाषा में अशुद्धियाँ आ जाएंगी। हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण को एक विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इसमें वर्णों, शब्दों आदि को जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाएगा। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। अन्य भाषाओं की तरह लिखित व मौखिक रूप में कोई अंतर नहीं होता। उच्चारण पर क्षेत्रीय प्रभाव तथा व्याकरण की उचित जानकारी न होने पर आप कई कारणों से, यदि आपको व्याकरण की जानकारी नहीं है और आपके क्षेत्र में अशुद्ध बोला जाता हो, श और स में अंतर न हो, तो इस कारण भी भाषा में उच्चारण और लिखने में अशुद्धियाँ आ जाती हैं। जैसे छोटा और बड़ा के उसमें तो आप देखिए ये अशुद्धियाँ आती हैं। परलौकिक लोग बोलते हैं, संसारिक बोलते हैं, तो ये अशुद्ध उच्चारण है। जबकि परलौकिक नहीं होता, इसका शुद्ध रूप पारलौकिक होता है। ऐसे संसारिक का सांसारिक होता है। नाराज बहुत लोग बोलते हैं नाराज शुद्ध शब्द नहीं है, नाराज। तो अ और आ की अशुद्धि आपने समझी। इसी प्रकार छोटी और बड़ी, इसमें भी लोग क्योंकि तो क्योंकि जब लोग बोलते हैं तो बड़ी की मात्रा लगाते हैं, जो कि अशुद्ध है, क्योंकि शुद्ध रूप है। इसी प्रकार पत्नी लिखते हैं, छोटी की मात्रा में बड़ी की मात्रा होती है। इसी प्रकार हानि, घड़ी, श्रीमती शब्द भी बहुत लोग अशुद्ध बोलते हैं और अशुद्ध लिख भी देते हैं। तो श्रीमती लिखने में श्रीमती होता है, तब में बड़ी की मात्रा होती है। हमने अधिकतर एप्लीकेशन लिखवाया है जब हिंदी में, तो आप लोगों ने ये गलतियाँ की हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ की ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं। प्रभु शब्द होता है, प्रभु लोग बोलते हैं, जब प्रभु आप बोलेंगे तो भा में बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे, जबकि शुद्ध रूप होता है प्रभु, छोटा ऊ की मात्रा होगी। इसी प्रकार र और ऋ संबंधित गलतियाँ करते हो। ग्रह और गृह को भी लोग ग्रह ही बोल देते हैं, जबकि ग्रह नक्षत्र है और गृह सदन है, घर है। इसी प्रकार श्रृंगार अशुद्ध शब्द है, श्रृंगार शुद्ध शब्द है। ऐसे ही ए और ए संबंधित गलतियाँ होती हैं। सैनिक बोलते हो, सैनिक नहीं होता, सैनिक होता है। इस प्रकार बच्चों, आप जब भी कुछ बोलते हो उसमें त्रुटियाँ करते हो। ओ और औ संबंधित मनौती शब्द होता है, मनोती बोलते हो, गलत है जो कि। इसी प्रकार श, स और स में अशुद्धियाँ करते हो। अभिषेक है, अभिषेक लिखते हो, श में भी त्रुटियाँ करते हो। चिढ़ाना बोलते हो, चिढ़ाना होता है। इसी प्रकार क्षत्रिय में आप छ लिखने में गलती करते हो, छाता वाला छ ना होगा, क्षत्रिय वाला। चिन्ह में चिन्ह आधा न नहीं होता, आधा ह होता है। लक्ष्मी में श्रेष्ठ, ये सारे शब्द होते हैं जो आप यानी रिवीजन देखा जाए तो मुख के द्वारा
बोले गए वर्णों या स्वरों को उच्चारण कहते हैं। हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण को बहुत ही विशेष स्थान प्राप्त है। क्षेत्रीय प्रभाव तथा व्याकरण की उचित जानकारी न होने के कारण या और भी कई कारणों से प्रायः गलतियां या अशुद्धियां हो जाती हैं। बच्चों, ये है आपका एक्सरसाइज, ये आपको बुक में ही करना है। आपके कई ऑप्शन दिए हैं, श्रृंगार, 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 तो दूसरा वाला सही होगा श्रृंगार। ऐसे सेकंड नंबर पे है विज्ञानिक, वैज्ञानिक, 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 तो इसमें थर्ड नंबर पे सही होगा वैज्ञानिक। इसी प्रकार आप सारे कर लीजिएगा। ख में देखिए अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, इसको शुद्ध रूप में लिखना है। जैसे अभिषेक, इसमें शलजम वाला श नहीं होगा, यहाँ पे षटकोण वाला श होगा, अभिषेक। इसी प्रकार विकास, विकास नहीं होता, विकास होता है। सेना नहीं होता, सेना होता है। इस प्रकार सारे शब्दों को शुद्ध रूप में लिखकर इसको सही करना है और याद करना है। ग में आपको प्रश्न नंबर पहला करना है, उच्चारण से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप कॉपी में करेंगे, बाकी क और ख बुक में ही करना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। मंडे को हम आपको मंजरी पढ़ाएंगे।